नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कार्सिनोमा के बारे में और एक केस डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट कार्सिनोमा का, जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन से क्योर हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर जितने भी इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ और केस डिस्कस करती रहती हूँ, जिससे आपको नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। अगर आप होम्योपैथी में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेस्ट कार्सिनोमा के बारे में। ब्रेस्ट कार्सिनोमा एबनॉर्मल ग्रोथ होती है कैंसर सेल्स की विद इन द ब्रेस्ट। अब ये क्यों होता है? कॉज इसके बहुत सारे हो सकते हैं। कॉज में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो रहते हैं वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में आपके पेरेंट्स को, आपकी सिबलिंग्स को या फिर क्लोज रिलेटिव्स में ब्रेस्ट कार्सिनोमा की हिस्ट्री है तो फिर ये आपको भी हो सकता है। तो कैंसर जो है वो फैमिली हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है कैंसर के लिए। तो दूसरा जो कॉज है वो है हार्मोनल चेंजेस। फीमेल्स के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके कारण ब्रेस्ट कार्सिनोमा डेवलप हो सकते हैं। तीसरा आता है अल्कोहल इनटेक। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल लेना एक रिस्क फैक्टर है जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर ग्रो कर सकता है, इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो फिर स्मोकिंग करना भी एक रिस्क फैक्टर है जिससे ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो सकता है। अगला फैक्टर है ओबेसिटी। ओबेसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कैंसर डेवलपमेंट में। अगला जो इम्पोर्टेंट कॉज है वो है रेडिएशन एक्सपोजर। अगर आपकी बॉडी में हेड या नेक में, मोस्टली अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में एक्सपोजर है रेडिएशन का, तो फिर ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए। अगला और इम्पॉर्टेंट जो कॉज है वो है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो HRT जो थेरेपी है उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर डेवलपमेंट के केसेस देखे गए हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा। सिम्टम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स प्रेजेंट हैं तो हो सकता है आपको ब्रेस्ट कार्सिनोमा हो। तो समय रहते ही अगर आप इलाज करा लेते हैं तो फिर आपका जो कैंसर है वो डेवलप नहीं होता और एडवांस नहीं होता। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ द ब्रेस्ट। अगर आपकी ब्रेस्ट का साइज़ चेंज हो गया है या शेप चेंज हो गई है तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट का। दूसरा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है अ फीलिंग ऑफ अ मास और अ लंप इन द ब्रेस्ट। अगर आपकी ब्रेस्ट में कोई भी गांठ महसूस होती है, चाहे वो मटर के दाने के बराबर हो, तो ये इंडिकेशन हो सकता है कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। तीसरा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है अ चेंज इन द फील और द टेक्सचर ऑफ योर स्किन ऑफ द ब्रेस्ट। अगर आपकी जो ब्रेस्ट का जो स्किन है वो टेक्सचर चेंज हो गया है, जब आप उसको टच करते हैं तो उसका सिकुड़ा हुआ फील होती है स्किन, या फिर आपको थिक स्किन फील होती है, तो फिर ये इंडिकेशन हो सकता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा का। अगला इम्पॉर्टेंट सिम्टम है अ चेंज इन द स्किन कलर। अगर आपकी स्किन का जो कलर है ब्रेस्ट का वो डिफरेंट दिखता है, बहुत ज़्यादा डार्क दिखता है या फिर पर्पलिश नज़र आता है इन कंपैरिजन टू द अदर सराउंडिंग पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, तो ये इंडिकेशन हो सकता है इन्फ्लेमेशन का और ब्रेस्ट कार्सिनोमा का। अगला और लास्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल। अगर आपकी जो ब्रेस्ट है उसके निपल में से डिस्चार्ज होता है, चाहे वो पस लाइक डिस्चार्ज हो या फिर क्लियर फ्लूइड लाइक डिस्चार्ज हो, तो ये इंडिकेशन हो सकता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा का। तो ये इंपॉर्टेंट जो इंडिकेशंस है ब्रेस्ट कार्सिनोमा के, जो आपको समय रहते ही देखने चाहिए। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ब्रेस्ट कार्सिनोमा का इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब ये होता है कि जो कैंसर सेल्स हैं वो पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। तो अगर ब्रेस्ट कार्सिनोमा है तो इसके मेटास्टेसिस होने पे जो कैंसर सेल्स होते हैं वो दूसरे पार्ट्स बॉडी के उसमें स्प्रेड हो जाते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है लंग्स, लिवर और ब्रेन। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसमें कि कैंसर सेल्स जो हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, जिसको कि मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो मेटास्टेसिस एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है ब्रेस्ट कार्सिनोमा का। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा। डायग्नोसिस में सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन टू चेक फॉर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा। नेक्स्ट इज मेमोग्राफी फॉर द ब्रेस्ट कार्सिनोमा। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट MRI स्कैन
एंड बायोप्सी। ये इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं ब्रेस्ट कार्सिनोमा को डिटेक्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ब्रेस्ट कार्सिनोमा में सर्जिकल इंसिजन इज द इम्पॉर्टेंट एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट गिवन टू द पेशेंट। इसमें सर्जिकल इंसिजन से जो ब्रेस्ट कैंसर सेल्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। अब इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, क्योंकि जब हम सर्जिकल इंसिजन से कैंसर सेल्स को बाहर निकाल देते हैं तो इसके स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कैंसर जो सेल्स होते हैं वो दूसरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो पेशेंट की कैंसरस टेंडेंसी होती है वो ख़त्म नहीं होती है। इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन से ना केवल कैंसर सेल्स को कम्प्लीटली हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि पेशेंट को कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद जो कैंसरस टेंडेंसी होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, जिससे इन फ्यूचर भी पेशेंट को कैंसर होने का खतरा ख़त्म हो जाता है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फार मोर एडवांस रहता है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है कैंसर पेशेंट्स के लिए, जिसके बहुत सारे आजकल यूज़ किया जा रहा है। तो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं लॉन्ग टर्म में। तो पेशेंट को होम्योपैथिक मेडिसिन का जो सहारा लेना चाहिए। तो कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं इन कंपैरिजन टू द सर्जरी। इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन से ना केवल हम कैंसर सेल्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि इन फ्यूचर होने वाले खतरे से भी पेशेंट को बचा सकते हैं। तो अगर फ्यूचर में अगर कैंसर सेल्स जो स्प्रेड होने की टेंडेंसी होती है वो पूरी तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन से ख़त्म हो जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं अ केस ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा विच इज़ कम्प्लीटली क्योर्ड विद होम्योपैथिक मेडिसिन। दिस इज़ अ केस ऑफ कार्सिनोमा इन द राइट ब्रेस्ट। द पेशेंट इज़ अ फीमेल पेशेंट। शी इज़ 52 years old and she is a housewife. The patient came with a complaint of pain and a lump in the right breast which is very hard to touch. The patient suspected of carcinoma, that's why she came to me for the treatment. Now the history of presenting complaints. The tumor started like a small nodule. Very quickly it grew to a very big size. तो जब ट्यूमर स्टार्ट हुआ था ग्रोथ, तब वो बहुत ही छोटा सा एक मटर के दाने के बराबर एक गांठ थी, जो कि बहुत जल्दी बड़ी हो गई और वो ट्यूमर फॉर्म हो गया। तो 1 साल पहले पेशेंट को मेनोपॉज हुआ और उसके टाइम पीरियड में ही उसको ट्यूमर ग्रोथ स्टार्ट हुई है। नो अदर कंप्लेंट्स अपार्ट फ्रॉम दिस। इसके अलावा पेशेंट को और कोई कंप्लेंट नहीं है, हिस्ट्री में और कुछ नहीं मिला। नाउ द माइंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। पेशेंट इज ग्रेटली डेबिलिटेटेड एंड देयर इज टायर्डनेस ऑफ माइंड. Patient is not in a position to carry out any responsible job. Weakness of mind with weak memory. Does not likes to talk with anyone, very irritable, sad and melancholic. There is great depression and weakness of mind. These are the mind symptoms found in the patient. Now the other physical generals. Physically the patient is also very weak and she is getting weaker to weaker because of the presence of carcinoma. Bitter and sour taste in the mouth. There is complaints of heartburn and acid irritations. The patient is having some digestive issues also apart from the physical complaints. Menstrual history. The patient has history of marked dysmenorrhea. Now she has attained menopause. The patient is having very marked dysmenorrhea, very painful menses in the history. Now the physical examination of the patient. The breast examination was done. Mammary glands are hard and sore. The tumor in the right breast is hard and very tender to touch. Burning and stinging pains in the breast. The skin over the tumor is adherent. The skin is adherent to the tumor and is not movable. Occasional discharge of pus from the nipple. The discharge from the nipple is present and it is pus-like. The lesion is very hard to touch. The edges of the tumor was palpated and the edges were distinct, serrated and irregular. Left breast examination. The left breast was painful and tender to touch, but no growth is found in the left breast. The tumor is only in the right breast. Axillary lymph nodes were palpated and no abnormality and no growth detected in the axillary lymph nodes. Now the modalities of the patient. The pain is aggravated on lying down, on turning from side to side in bed, and the pain was ameliorated by applying pressure. Now the diagnosis of the complaint. The patient was diagnosed with serous adenocarcinoma in the right breast. The case was analyzed and the symptoms taken for analysis were right breast carcinoma, hard tumor, painful to touch,
Complaints started during the menopause, history of painful menses, and the mind symptoms were also taken. The patient has weak memory, very irritable, sad, tiredness of mind, and the modalities were aggravated lying down and turning side to side, amelioration from pressure. These were the symptoms taken for analysis of the case, and according to the analysis, the remedy which came out very prominently was conium maculatum. The patient was prescribed conium maculatum and she get very good results with conium. The tumor started decreasing in size, and when the medicine was continuously taken for some time period, the growth completely disappeared. In this case, we can see the effect of homeopathic medicines in decreasing the growth of carcinoma. So homeopathy has very good effect in the treatment of carcinoma. Now we are going to see the indications of conium maculatum in the materia medica. Conium maculatum, common name poison hemlock, natural order Umbelliferae, habitat Europe and United States. The medicine preparation. The mother tincture is prepared from entire fresh plant and dilutions are further made. Physiological action. This agent acts upon motor nerves producing paralysis, which begins in the extremities. There is congestion and induration of glandular structures. This remedy is indicated in diseases of old men, old maids, and in person with light hair who are easily excited and those with rigid fibers. It is of service in glandular indurations when they are very hard as stones, and especially if this induration is traceable to an injury or contusion. Also in tumors and engorgements of female breast. It should be remembered for pernicious effects of efficacy as well as overindulgence when there is hypochondriasis, mental depression, timidity, aversion to society, and dread of being alone. Symptoms are worse at night when lying down and during pregnancy. It is useful in cancer of various parts when the growth is of stony hardness with sharp lancinating pains. When the tumor is very hard and very sharp pains are there, conium mac is greatly indicated. These are the symptoms of conium maculatum written in the Materia Medica. Conium maculatum is a very widely used homeopathic medicine in treatment of cancer. The indication of cancer growth is the tumor is very hard and painful to touch. And when the tumor is very hard and painful, it is an indication of conium maculatum. Homeopathic medicines are very effective in decreasing the growth of the tumor. Friends, that's all for today. Hope you have liked this video. Don't forget to like and subscribe. If you want to consult me, you can reach out to me on the given WhatsApp number and consult. We will meet in the next video with some new topic. Till then, bye, take care.